तो यार गर्मी सखर में जैसा कि आपको पता है बहुत ज्यादा हो रही थी। हाँ यार। हालत हमारी टाइट हो गई थी और हमें व्लॉग्स भी शुरू करने थे, तो हमने सीधा व्लॉग शुरू किया है लाहौर से। हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो ये मैं ब्लॉग बना रहा हूँ एक आज, और मेरे साथ अनफॉर्चुनेटली साकिब मौजूद नहीं है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर पंजाब में। तो जैसा कि आप जानते होंगे साकिब को तो शादी मर्द जाने की इजाज़त की अम्मी से लेनी पड़ती है, तो इसलिए मैं अकेला ही आ गया हूँ लाहौर। और अब मैं आपको दिखाऊँगा लाइक पाकिस्तान टूर पे, तो आपको मैं सभी विजिट करवाऊँगा, और हो सके तो उस वक्त मैं आपको व्यू दिखाता हूँ कहाँ पे हम ठहरे हुए हैं। तो ये है हमारा होटल। हाँ, ये तो सबसे पहले हम लाहौर गए। उसके बाद हम निकल लिए सीधा नारायण के लिए। और नारायण में हम सीधा पहुंचे बाबू सर टॉप। तकरीबन 13 घंटे का सफर था। तो ये ब्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ सीधा लाहौर से बाबू सर टॉप। यहाँ पे -5 डिग्री और मैंने कुछ नहीं पहना हुआ। ये क्यों नहीं पहना हुआ? देख सकते हैं पहाड़, और पापा पीछे से कमेंट्री करते हुए। और ये देखें, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ पहाड़, पहाड़ व्यू। नहीं, हमें पता नहीं था क्योंकि हम आ रहे थे सीधा चलास से। चलास में थी जैसे सखर की गर्मी है ना, उससे ज्यादा गर्मी चलास में थी। वहां पे है कोयले के पहाड़, तो इसलिए वहां पे ज्यादा गर्मी थी। तो वहां से होते हुए हम गिलगित से मतलब पहुंचे थे सीधा बाबूसर टॉप पे। तो हमें नहीं पता था वहां पे -5 टेम्परेचर है, तो मैं लॉन्ग कोट भी लेके गया था। कोयले के पहाड़ों में चिंगारी गई हुई थी। हाँ, कोयले के पहाड़ों में जैसे मेगा वहां आग लग गई यार। उसके बाद हम निकल लिए सीधा कराकरम हाईवे की तरफ से होते हुए साकिब भाई, बैंगलोर म्यूजिक नहीं मिल रहा, कुछ अरे वो बोल दो देख ना। मारखोर आ रहा है। नागा पर्वत व्यू पॉइंट की तरफ। इस वक्त हम मौजूद हैं नागा पर्वत व्यू पॉइंट पे। ये सामने है नागा पर्वत, जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरा हिंदू का। नागा पर्वत व्यू पे हमें हमारे टूर में हमें वैसे काफी अच्छे लोग भी मिले। और कुछ कपल्स भी थे खास हमारे, जिन्होंने हमारी सही जलाई है। और हमारे अहमद भाई हेलो करते हैं व्लॉग में। हेलो, वेलकम टू द व्लॉग। ये अहमद भाई नागा पर्वत की पिक्चर ले रहे हैं। गर्मी मतलब लाहौर के हिसाब से कैसी है? यहाँ पे कम है, ज़्यादा है, या फिर लोगों को आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? बस भाई लोगों को लाजमी आना चाहिए। देखें इधर टेम्परेचर 10 डिग्री 12 डिग्री है जी बाबू से टॉप पे। लाहौर में 39 46 जी 43। बिल्कुल। तो ये कुछ डेज होते हैं कि लाइफ का जो पॉइंट्स हैं वो विजिट करने चाहिए। बिल्कुल, ये प्रॉपर यहाँ पे थोड़ी बहुत वैसे तो गर्मी है यहाँ पर, लेकिन ये है कि लोगों को ये भी एक एक्सपीरियंस करना चाहिए लाइफ में एक बार। और लाजमी करना चाहिए, साल में 1-2 बार ज़रूर आना चाहिए। बिल्कुल, अपनी फैमिली के साथ आएँ, अपने दोस्तों के साथ आएँ, एंजॉय करें ज़रूर लाइफ में। लर्निंग होती है, लर्निंग होती है बहुत। और ये सारा हमारा व्यू है नागा पर्वत का, ये देख सकते हैं। तो यार ये थी नागा पर्वत की बातें। और उसके बाद हमें थोड़ा उसके बाद हम चले गए 3 माउंटेन व्यू की तरफ, जहाँ पे हमारे टूर गाइड मलिक सोहेल दी ग्रेट ने हमें थोड़ा सा ज्ञान पेला। भाई और उनकी बहनों, जैसा कि आपने देखे अब तक के नज़ारे बहुत ही प्यारे प्यारे, और मोटर पी बोतल पीना बंद करो जल्दी से, नज़ारे देख, वक्त बड़ा कम है और उसकी यादों का अभी तक मेरे दिल में गम है। जरा इधर जूम करना, ये जो जगह दिख रही है इधर हम नहीं जाएंगे, ठीक है। और वो ऊपर जो दिख रहा है वो है 3 माउंटेन व्यू, और ये है हिमालय का पहाड़, और यहाँ से होते हुए आ रही है आपकी इंडस रिवर, और इसमें 2 नदियां मिलती हैं, प्लस ये है गिलगित का कोई तो पहाड़, ये भी इसी माउंटेन में आता है जिसका नाम मुझे नहीं मालूम है। आप चार्ट जीपीटी कर लेना, क्योंकि सारे आप एग्जाम भी वहीं से देते हैं। और अगर आपने ये सब चीजें 10वीं की जमात में पढ़ी होती तो आप मेरा सर नहीं खा रहे होते। सोहेल साहब ने हमें सही अच्छा गाइड किया, और सही उन्होंने हमें डंडा दे के रखा था, और उन्हीं के डंडे की बदौलत ही हम इतने अच्छे अच्छे नज़ारे जो हम आपको दिखा रहे हैं, व्लॉग से प्यारे प्यारे बना पाए, आपको प्यारे प्यारे नज़ारे दिखा पाए। अच्छा, फिर 3 माउंटेन व्यू के बाद कहाँ का स्टॉप था अगला? उसके बाद हम नेक्स्ट डे हमारा जो था, हम निकल गए नलतर वैली की तरफ, जिसको पैराडाइज ऑन अर्थ भी कहा जाता है। लाइक पहले तो कश्मीर को हम जन्नत कहते हैं सभी लोग, लेकिन नलतर वैली को काफी लोगों को नहीं पता, उसे पैराडाइज ऑन अर्थ कहा जाता है, क्योंकि वहां पे हमें ब्लू लेक मिलती है जो कि पूरी ब्लू है नेचुरली। लाइक उस आपको भी दिखा रहा हूँ, ये देखें यार, क्या ही हिमालयास नज़र आ रहे हैं यहाँ से। ये ब्लू लेक है, सामने से ब्लू लेक कहते हैं। अब पता नहीं क्यों कहते हैं, शायद इसका दिल भी ब्लू जम गया है जैसे मेरी एक्स का जम गया था।
शायद इसीलिए। और वो सामने हिमालयस के पहाड़, वो चेक करें यार। और वहाँ पे सतरंगी झील भी है, लाइक सतरंगी लेक कह सकते हैं उसको। वहाँ देखेंगे करीब जाकर तो उसमें 7 रंग हमें दिखाई देते हैं। और अगर वो सूरज दिन के टाइम 12 बजे या 1 बजे या 2 बजे के टाइम अगर हम उसको करीब से देखें तो वो हमें अंधा भी कर सकती है, क्योंकि उसके रंग इतने ज्यादा ग्लो करते हैं तो वो किसी को अंधा भी कर सकती है। और हाँ, मजे की बात, नलतर वैली हमें जाना पड़ता है जीप से, क्योंकि वहाँ के रास्ते बड़े खराब हैं। तो वहाँ पे जो हमारे ड्राइवर थे, अब आप गेस करो ड्राइवर मतलब क्या एज हो सकती है ड्राइवर की? एक नॉर्मल ड्राइवर कितनी एज का होता है? ड्राइविंग लाइसेंस तो कम से कम 18 के बाद ही बनता है। एट- रोड होगा, हम तजुर्बेकार ड्राइवर चाहिए होगा तो होगा कोई बड़ी उम्र का, 30-40 साल का। जी, तो ये हमारे जो पाकिस्तान के रूल्स हैं उस हिसाब से तो यही है जैसा कि बता रहे हैं, लेकिन हमारे ड्राइवर साहब थे 17 साल के। ये अभी हम इस वक्त नलतर वैली की तरफ जाते हुए ये जीप हमें है, हमारे ड्राइवर देखें ज़रा। ड्राइवर भाई आपका नाम क्या है? ज़ुहैब आलम। कितने साल के हो? 17 साल की उम्र हो। कितने साल से जीप चला रहे हो, नलतर वैली लेके जा रहे हो लोगों को? 3 साल से लेके जा रहे हैं। और ये बड़े ख़तरनाक रास्ते हैं। ये हमारे भाई अपने स्किल्स दिखाते हुए यहाँ पर बहुत ही ख़तरनाक रास्ते से लेके जा रहे हैं। यहीं तक था हमारा दिन, पूरा सफ़र यहाँ पे हम आज इख्तिताम करते हैं। बाकी के व्लॉग में अब आप देखेंगे